नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक ही सर्वाधिक सक्रिय मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन दाना बना हुआ है और इसी साइक्लोन के प्रभाव से आप देख सकते हैं अभी जो बादल हैं वो बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा बादल अंडमान निकोबार जी समय के क्षेत्रों की ओर भी इसमें काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर इधर केरल के क्षेत्र हैं और इधर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं। एक इधर पश्चिम विक्षोभ है जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के आसपास के क्षेत्रों में और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक भी बादल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर है साइक्लोन दाना। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं साइक्लोन दाना के प्रभाव से देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर हिस्सों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं और यहाँ पर ये जो मध्य के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं साथ में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल रही हैं। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इधर केरल के साथ साथ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र और महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर लक्षद्वीप के आसपास से लेकर श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। तो अभी बात करें ये जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी के इन यानी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब इस समय पहुंच गया है और इस सिस्टम के प्रभाव से जो तेज़ गति से हवाएं हैं वो भी अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ हवाएं भी अब इस समय चल रही हैं। बारिश की गतिविधियाँ भी उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इसी साइक्लोन के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ वो बिहार के क्षेत्रों से लेकर कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो साइक्लोन है वो आज 23 तारीख को अभी लगभग ये शाम का समय है और अभी इस समय देखा जाए तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में इस समय नज़र आ रहा है और अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में इसमें पहुँच गया है और यह देखा जाए तो 24 तारीख को भी यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रहने वाला है। इसके बाद यह 25 तारीख को भी रात्रि के समय और सुबह के समय तक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रहने वाला है। इसके बाद 25 तारीख को ही यह एक कैटेगरी कम होकर वापस से साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचने वाला है और 26 अक्टूबर को यह डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। यानी अभी देखा जाए तो कल 24 तारीख है और 24 और 25 तारीख को यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रहेगा, यानी भीषण चक्रवाती तूफान की श्रेणी में यह रहने वाला है। और इस दौरान इसकी हवाओं की जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चल सकती हैं। तो यानी हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी। बारिश की गतिविधियाँ भी इसके साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं और जो अंदर के जो क्षेत्र हैं कुछ झारखंड तक के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक तेज़ गति की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो इस दौरान जो टीन के मकान हैं और जो पेड़ पौधे हैं इनके गिरने की भी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो इन चीज़ों से हो सके वहाँ तक इन चीज़ों से थोड़ा दूर सुरक्षित स्थान पर ज़रूर पहुँचें। और ये इसका ट्रैक है, यहाँ से देख सकते हैं ये लगभग इन क्षेत्रों के आसपास बना था और उसके बाद इस तरह से ये आगे बढ़कर लगभग अभी इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और अभी ये आगे बढ़कर उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र हैं पूर्वी
उत्तरी और पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास से लैंडफॉल करके इस तरह से आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। और यह इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़कर इस तरह से रिकवर भी कर सकता है। और इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को तो खास तौर पर यह प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियाँ वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुँचती हुई नज़र आ सकती हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा बादल आपको पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, ईरान के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रहे हैं। तो यानी अभी देखा जाए तो ये पश्चिम विक्षोभ लगातार आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो साइक्लोन दाना है उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी का उत्तरी उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं इस समय बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, बालासोर के आसपास जो क्षेत्र है, भुवनेश्वर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा जो तटीय ब्रह्मपुर के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अभी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। झारखंड के भी जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। और बादल आप देख सकते हैं उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बादल पहुँच रहे हैं। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ इसी साइक्लोन के प्रभाव से जो बादल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल काफ़ी घने बढ़े हुए हैं। और इसके अंदर जो हवाएँ आ रही हैं वो इस तरह से यहाँ पर ये हवाएँ आ रही हैं। और यही हवाएं आप देख सकते हैं ये इधर इस तरह से भी आगे की ओर बढ़ रही हैं। यानी केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस साइक्लोन का कहीं ना कहीं असर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़, और कहीं कहीं पर केरल और जो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इसी साइक्लोन के प्रभाव से इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और आप भी यहाँ पर उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों से, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से हैं, तो यहाँ पर भी आपको इस साइक्लोन से संबंधित कोई आपके पास वीडियो, खुद का वीडियो है, तो आप भी इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके उस पर आप वीडियो भेज सकते हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, या इधर जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाले हवाएं इधर राजस्थान के क्षेत्रों में भी पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दक्षिण भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय जो साइक्लोन है उसके प्रभाव से देखने को मिलने वाले हैं। यानी जो साइक्लोन दाना है उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर इस तरह से ये हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। यानी केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। इसके साथ साथ कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बादल आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी काफ़ी घने बादल पहुँचने वाले हैं। जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उड़ीसा के जो उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
एका दुका स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। झारखंड में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और एका दुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जो बादल बरस रहे हैं वो बादल यहाँ पर पहुँचेंगे तो कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ सकती हैं। बिहार के गया के आसपास से लेकर कुछ पटना, नालंदा और इधर भागलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के साथ साथ असम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर असम में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बांग्लादेश के दक्षिण क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस साइक्लोन के प्रभाव से जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, साथ में झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसी साइक्लोन का कहीं न कहीं असर वो केरल और तमिलनाडु में भी रहने वाला है। यहाँ पर भी ये हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी उत्तरी और मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर को भी इसी साइक्लोन के प्रभाव से उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पर भी इसी दौरान भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि यह सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, तो बारिश की गतिविधियाँ कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मॉडल में चेक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इधर केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और केरल में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर एक पश्चिम विक्षोभ भी यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर एका दुका स्थान पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। यानी अभी लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्रों से आगे बढ़ने के बाद जो गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों की ओर से आगे की ओर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ इधर लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं और इधर मालदीव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, साथ में ही कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर से पश्चिमी विक्षोभ जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार, साथ में ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, कभी हल्की मध्यम दर्जे की तो कहीं भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात की जाए 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी जो बारिश की गतिविधियाँ वो महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की ओर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात की जाए 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को भी गुजरात के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की दिख जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।